नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। तो ये जो आयत मुबारक है कुरान मजीद की, तो इस हवाले से मैं रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। तो मज़ीद अगर आपने इस हवाले से तफ़सील के साथ नबी करीम अलैहि सलाम के सहाबा के हवाले से सुना हो, तो ये जो आयत मुबारक है सूरतुल हदीद की, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, इसके तहत मैंने तफ़सील के साथ ये गुफ्तगू कर दी है। मुफ्ती दानिश शाज़ली मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सर्च करें वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, तो तमाम तफ़सील के साथ मैंने ज़िक्र कर दिया है। तो मुख्तसर तौर पर बयान कर देता हूँ, वस्साबिकून अव्वलून, साबिकून अव्वलून से क्या मुराद है? तो इस हवाले से मुख्तलिफ अक़वाल, एक कौल यह है कि इससे मुराद अहले बदर के सहाबा मुराद है, बाज़ ने लिखा है इसे अहले बैत के अहले बैत रिज़वान के सहाबा मुराद है, और बाज़ ने लिखा कि इससे मुराद साबिकून अव्वलून यानी जिन्होंने सबसे पहले सबकत की मुहाजिरीन और अंसार साहबा में से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मुराद हैं। तो ईमान वालों में जिन्होंने सबसे पहले सबकत की, मर्दों में सबसे पहले ईमान कबूल किया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, औरतों में हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, बच्चों में हज़रत सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो ये इस हवाले से अक़वाल मिलते हैं। तो बाकी रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी, वो इनसे राज़ी। तो इस हवाले से याद रखें कि सहाबा और अहले बैत के लिए जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी और वो उनसे राज़ी, यानी वो अल्लाह से राज़ी, तो इससे मुराद ये है कि अल्लाह इनसे राज़ी हो चुका, नहीं सहाबा से राज़ी हो चुका, सहाबा और अहले बैत से राज़ी हो चुका। जब औलिया के लिए, नेक बंदों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ियल्लाहु अन्हु, तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह इनसे राज़ी हो, राज़ी हो, यानी हम दुआ के तौर पर कहते हैं कि अल्लाह इनसे राज़ी हो, लेकिन जब सहाबा और अहले बैत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह इनसे राज़ी हो चुका। तो इस हवाले से याद रखें कि ये अलैहिस्सलाम का जो लफ्ज़ है, ये अम्बिया अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के साथ ख़ास है, ठीक है जी। अम्बिया और फरिश्तों के अलावा किसी के लिए बोलना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये दरूद के माने में, बाज़ लोग कहते हैं जी ये सलाम के माना में है, यानी सलामती के माना में है, तो अहले बैत हों, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इनके लिए अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ बोल सकते हैं क्योंकि सलामती के माना में है। और कुरान मजीद में भी कहा गया सलामुन अला इल यासीन, तो इस हवाले से भी मैंने तफसील के साथ गुफ्तगू की है, सलामुन अला इल यासीन कि इससे मुराद क्या है, या मुफ्ती दानिश शाज़ली यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। और बाद लोग कहते हैं जी बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम लिखा, भाई इस हवाले से याद रखें ये रवाफिज़ शियों का शियार है, अहले सुन्नत का हरगिज़ भी नज़रिया ये नहीं है। अहले सुन्नत का नज़रिया है कि सहाबा हों, अहले बैत हों, दोनों के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये रवाफिज़ शियों का शियार बन चुका है, इससे बचना वाजिब है। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जद्दुल मुख्तार में लिखा है कि इससे बचना वाजिब है, ये रवाफिज़ शियों का शियार बन चुका है। इस तरह फ़तावा शामी पढ़ लो, बारिश शरीफ पढ़ लो कि अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ अम्बिया और फरिश्तों के साथ ख़ास है, सहाबा व अहले बैत के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लफ्ज़ बोला जाएगा। बुखारी शरीफ में लिखा है जी अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम, अबू दाऊद शरीफ में लिखा है अलैहिस्सलाम, तो इससे लोग इस्तेदलाल करते रहते हैं। तो भाई अगर उन्होंने लिखा, हो सकता है बाद में कातिब ने लिख दिया हो, या हो सकता है इमाम बुखारी ने लिखा हो, लेकिन ये है कि अब जो चीज़ रवाफिज़ शियों का शियार बन चुकी है, उससे अहले सुन्नत का बचना वाजिब है। जैसे कि पूरा साल काले कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन मुहर्रम के जो पहले 10 दिन होते हैं उनमें नहीं पहन सकते, क्योंकि शियों का शियार है, बन चुका है, और गम के तौर पर करते हैं, तो अहले सुन्नत को इससे बचना वाजिब है। वैसे तो पूरा साल पहन सकते हैं। तो इसी तरह ये शियों का शियार बन चुका है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम। तो वो इससे ये भी इस्तिदलाल करते हैं कि ये जो अहले बैत हैं, ये खुलफाए राशिदीन से भी अफ़ज़ल हैं। हालाँकि हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है, अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली है। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताए, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से खारिज है। तो जो खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, ये अहले बैत से भी अफ़ज़ल हैं, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन से भी अफ़ज़ल हैं। ठीक है जी, मर्तबे के लिहाज़ से बड़े हैं इनसे। तो लिहाज़ा ये है कि हमारे अहले सुन्नत के पास खुतबा अक्सर उनमें उलमा नहीं होते, और अक्सर शियों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह ये दुरुस्त नहीं है। तो हमारे अकाबिर उलमा ने इसे मना किया है। तो अहले सुन्नत का हरगिज़ भी ये शियार नहीं है, इससे बचना ज़रूरी है। भाई ये हमारे खुतबा बोलते रहते हैं शियों को खुश करने के लिए, इस तरह दुरुस्त नहीं है। सहाबा और अहले बैत दोनों के लिए रज़ी अल्लाह, जब कुरान ने उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व रज़ू अन्हु, तो इसके दोनों के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। तो बाज़ लोग जो हैं वो अहले सुन्नत को खुतबा कहते हैं जी, यानी अहले बैत के लिए इस वजह से अलैहिस्सलाम लिखेंगे कि देखो जी वो सहाबा में भी शामिल है और अहले बैत में भी शामिल है। तो भाई ये दुरुस्त नहीं है, इस तरह के ये शियों को खुश करने के लिए इस तरह की बात ना किया करें। अहले सुन्नत का अकीदा, अहले सुन्नत का नज़रिया बयान किया करें। तो बहरहाल मज़ीद अगर आपने इस हवाले से सुनना हो तो सलामुन अला इल यासीन, इसके तहत भी मैंने इसको बयान किया तफसील के साथ, मेरी वीडियोज़ भी मौजूद हैं। तो बहरहाल वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।